वह अत्यंत निपुण सुलेख करता था। बादशाह गुणियों का बड़ा सम्मान करता है और चाहता है कि उस मंत्री जैसा सुलेखक उसे मिले, इसी चिंता में वह हमेशा रहता है। इसलिए उसने यह कागज भेजा है जिस पर सुलेखन के लिए रेखाएं खींची है। बादशाह चाहता है कि अगर कोई आदमी तुम में से काफी पढ़ा लिखा हो तो वह इस पर कुछ इबारत लिखे। उसने कसम खाई है कि वह उसी व्यक्ति को दिवंगत मंत्री का पद देगा जो उसकी भांति सुलेखन कर सकेगा। और अभी तक बहुत ढूंढने पर भी उसे अपने देश में कोई ऐसा गुणी व्यक्ति नहीं मिल पाया है। यह सुनकर मैंने बादशाह के सरदार के हाथ से झपटकर वह कागज ले लिया। इस पर जहाज के सभी लोग, विशेषतः पढ़े लिखे व्यापारी, चीख पुकार करने लगे कि यह बंदर अभी इस कागज को चीरफाड़ कर समुद्र में फेंक देगा। किंतु जब उन्होंने देखा कि मैंने कागज बड़े ढंग से पकड़ा है तो सब चुप होकर देखने लगे। मैंने संकेत से कहा कि मैं इस पर लेखन कर सकता हूँ। उन लोगों को मेरी बात पर क्या विश्वास होता और सब प्रयत्न करने लगे कि मुझे पकड़कर मेरे हाथ से कागज ले ले। किंतु जहाज के कप्तान ने उन्हें रोका और कहा, हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर इसने कागज को खराब किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसे कड़ा दंड दूंगा। अगर उसने लिख लिया तो मैं अपने पुत्र की भांति इसे रखूंगा। मुझे मालूम है कि यह कागज को खराब नहीं करेगा। मैंने बराबर देखा कि यह दूसरे बंदरों जैसा नहीं है, अपितु अत्यंत बुद्धिमान है। कप्तान की इस बात पर सब लोग रुक गए और मैंने कलम लेकर 4 कविता पंक्तियां इतने सुंदर ढंग से लिखी जैसे कोई व्यापारी या अन्य नागरिक न लिख पाता। सरदार मेरा लिखा कागज बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने मेरे सुलेख को भी पसंद किया और मेरी कविता को भी। उसने सरदारों से कहा कि एक भारी खिलत, सम्मान परिधान ले जाओ और उस आदमी को पहनाओ जिसने यह लिखा है, और एक बढ़िया घोड़ा भी घुड़साल से ले जाओ और उसे सम्मानपूर्वक सवार कराकर यहाँ ले आओ। सरदार यह आज्ञा सुनकर हंस पड़ा। बादशाह को बड़ा क्रोध आया। उसने कड़क कर कहा, यह क्या बदतमीजी है, तुम्हें दंड का भय नहीं है। सरदार हाथ जोड़कर बोला, महाराज क्षमा करें, यह लेख किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, एक बंदर ने इसे लिखा है। बादशाह ने कहा, क्या बक रहे हो, बंदर भी कहीं लिखता है। सरदार ने अपने साथियों की ओर देखा। उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हम सबने अपनी आंखों से देखा है कि इस कागज पर एक बंदर ही ने लिखा है। बादशाह का आश्चर्य और बढ़ा और उसने आज्ञा दी, मैंने ऐसा बंदर देखा क्या, सुना भी नहीं था। तुम लोग फौरन जाओ और उस बंदर को सम्मानपूर्वक सवार कराकर ले आओ। चुनाचे सरदार और राजसेवक फिर जहाज पर गए और कप्तान को उन्होंने राजा की आज्ञा सुनाई। कप्तान मुझे भेजने को सहर्ष तैयार हो गया। उसने मुझे जरी के वस्त्र पहनाए और किनारे पर ले आया। वहां से घोड़े पर बैठकर राजमहल को चल दिया। महल में न केवल बादशाह ही मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, अपितु नागरिकों की बड़ी भीड़ भी सुलेखन करने वाले बंदर को देखने आई हुई थी। रास्ते में भी बड़ी भीड़ जमा थी और लोग कोठों और छतों से झांक झांक कर भी मेरी सवारी देख रहे थे। सब लोग आश्चर्य कर रहे थे कि बादशाह ने एक बंदर को मंत्रिपद संभालने को बुलाया है। कुछ लोग इस बात पर हंस रहे थे और बादशाह का मजाक भी उड़ा रहे थे। मैं दरबार में पहुंचा तो देखा कि बादशाह सिंहासन पर बैठा है और सभासद और सरदार अपनी अपनी जगह खड़े हैं। मैंने दरबार के शिष्टाचार के अनुसार 3 बार कोर्निश भूमि तक हाथ ले जाकर प्रणाम करना की और एक और अदब से खड़ा हो गया। सभी उपस्थित जन मेरे इस व्यवहार को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि बंदर ऐसा शिष्टाचार कैसे कर रहा है। खुद बादशाह को भी मेरी चालढाल देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। कुछ देर में दरबार बर्खास्त हुआ। बादशाह के पास केवल मैं और उसका एक वृद्ध अधिकारी रह गए। हम दोनों बादशाह के आदेश पर उसके साथ महल के अंदर गए। बादशाह ने शाही भोजन मंगवाया और मुझे खाने का इशारा किया। मैं बड़ी तमीज के साथ खाना खाने लगा। जब भोजन समाप्त हुआ और बर्तन उठा लिए गए तो मैंने कलमदान की ओर संकेत किया।
कलमदान मेरे पास लाया गया तो मैंने कुछ काव्य पंक्तियां बादशाह को धन्यवाद देते हुए रची और उन्हें सुंदर ढंग से कागज पर लिख दिया। बादशाह को यह देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता और अधिक हुई। उसने मुझे एक पात्र मदिरा से भरकर दिलवाया। उसे पीकर मैंने एक और कविता अपने दुर्भाग्य के बाद मिलने वाले सौभाग्य के संबंध में लिख दी। अब बादशाह ने शतरंज मंगाई और इशारे से पूछा कि क्या इसे खेल सकते हो। मैंने स्वीकारात्मक रूप से अपने सिर पर हाथ रखा। पहली बाजी बादशाह ने जीती और दूसरी और तीसरी मैंने जीत ली। बादशाह को इस पर झुंझलाहट होने लगी कि वह एक बंदर से हार गया। मैंने फिर एक काव्य रचकर कागज पर लिख दिया जिसका आशय था कि दो योद्धा दिन भर आपस में युद्ध करके शाम को मित्र बन जाते हैं और रात को युद्ध भूमि में सोते रहते हैं। इस बात से बादशाह का आश्चर्य अत्यधिक बढ़ गया। उसने सोचा कि ऐसा बंदर जो मनुष्य से बढ़कर बुद्धिमत्ता और हाजिर-जवाबी प्रदर्शित करे कभी देखा सुना नहीं गया। उसने यह बात अपने सभासदों से कही तो उन्होंने उसका समर्थन किया। अब बादशाह ने चाहा कि मुझे अपनी रानी और अपनी पुत्री को भी दिखा दे। उसने खोजों के सरदार को आज्ञा दी कि आदमियों को हटाकर बेगम साहबा और शहजादी को यहाँ ले आओ। बेगम तो साधारण रूप से आई लेकिन शहजादी ने जो मुंह खोले आई थी, मुझे देखकर नकाब डाल लिया और बाप से बिगड़कर बोली कि आपको क्या हो गया है कि अपरिचित पुरुष के सामने मुझे मुंह खोले हुए बुला लिया। बादशाह ने कहा, तुम्हारे होश हवास तो ठिकाने हैं। यहाँ कौन मर्द है सिवाय मेरे? और मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे सामने तो तुम्हें मुंह खोलकर आना चाहिए। और तुम हो कि खुद गलती पर हो और मुझे दोष देती हो। शहजादी ने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा हुजूर, मेरी कोई गलती नहीं है। यह एक बड़े बादशाह का पुत्र है और जादू के कारण इस दशा को पहुंचा है। इब्लीस के देवते ने, जो एक शक्तिशाली जिन्न है, पहले आबनूस के द्वीप के बादशाह अबू तैमुरस की बेटी की हत्या कर दी, फिर इस शहजादे को अपने जादू से बंदर बना दिया। बादशाह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुझसे पूछा कि क्या यह बात ठीक है। मैंने सर पर हाथ रखकर इशारे से कहा कि शहजादी ने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अब बादशाह ने शहजादी से पूछा कि तुम्हें यह सब किस्सा कैसे मालूम हुआ। उसने कहा, आपको याद होगा कि जब मेरा दूध छुड़ाया गया था तो मेरी देखरेख और पालन पोषण के लिए एक बुढ़िया रखी गई थी। वह जादूटोनों में पारंगत थी। उसने मुझे इस विद्या के 70 अंग सिखा दिए। अब मुझ में इतनी शक्ति है कि चाहूं तो आपका सारा देश उठाकर समुद्र में फेंक दूं। जो व्यक्ति जादू के जोर से मनुष्य के बजाय किसी अन्य जीव को देह धारण कर लेते हैं, मैं उन्हें तुरंत पहचान लेती हूँ और मुझे यह भी मालूम हो जाता है कि किसके जादू से यह हुआ है। इसीलिए मैंने इसे पहली ही नज़र में पहचान लिया कि यह बंदर नहीं है बल्कि राजकुमार है। बादशाह ने कहा, बेटी, तुम इतनी गुणी हो, यह मुझे मालूम ही नहीं था। लेकिन क्या तुम में इतनी शक्ति भी है कि इसे अपनी पहली देह में दोबारा पहुंचा दो? राजकुमारी ने, जिसका नाम मलिका हसन था, कहा, निसंदेह मुझ में ऐसी शक्ति है। बादशाह ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा बड़ा आभार मानूंगा और इस राजकुमार को अपना मंत्री बनाकर तुम्हारे साथ इसका विवाह कर दूंगा। शहजादी ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने सामान में से एक छड़ी मंगवाई जिस पर हिब्रू और मिस्री भाषा में कुछ अक्षर खुदे थे। फिर उसने अपने पिता से कहा कि आप लोग कुछ दूरी पर सुरक्षापूर्वक बैठें। हम लोगों ने ऐसा किया तो शहजादी ने कक्ष की भूमि पर छड़ी से एक बड़ा गोला खींचा और हिब्रू और मिस्री भाषाओं के कुछ मंत्र पढ़ने लगी। इसके पश्चात वह घेरे के अंदर चली गई और कुरान शरीफ की कुछ आयतों का पाठ आरंभ कर दिया। कुछ ही देर में घटाटोप अंधेरा छा गया। हमें मालूम हो रहा था जैसे प्रलय काल ही आ गया है। हम लोग क्षण प्रतिक्षण भयभीत होते जा रहे थे। इतने में हमने देखा कि इब्लीस का देवता जिन्न एक शेर के रूप में गरजता हुआ आ गया। शहजादी ने कहा, दुष्ट, तुझे चाहिए था कि मेरे बुलाने पर मेरे पास विनयपूर्वक आता।
तेरी यह हिम्मत कि मुझे डराने को यह रूप रख कर आया है। शेर बोला, मनुष्यों और जिन्नों में समझौता हुआ था कि एक दूसरे के मामलों में दखल न देंगे, तूने उस समझौते को तोड़ा है। शहजादी बोली, तूने पहले वह समझौता तोड़ा है। शेर ने गरज के कहा कि तेरी इस गुस्ताखी का मजा चखाता हूँ जो तूने मुझे यहाँ आने की तकलीफ देकर की है। यह कहकर वह मुंह फाड़ कर शहजादी की ओर झपटा। वह होशियार थी, उछलकर पीछे हट गई और अपने सिर से एक बाल उखाड़ा और उसे मंत्र करके फेंक दिया। वह बाल तलवार बन गया और उसने शेर के धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन यह टुकड़े गायब हो गए और सिर्फ सिर रह गया जो बिच्छू बन गया। अब शहजादी ने सांप का रूप धारण किया और उस पर टूट पड़ी। बिच्छू थोड़ी ही देर में घबराकर पक्षी बन गया और आसमान में उड़ गया। शहजादी भी उकाब बनकर उसके पीछे पड़ गई। उड़ते उड़ते दोनों हमारी दृष्टि से छुप गए। कुछ ही देर में हमारे सामने की भूमि फट गई और उसमें से 2 बिल्लियां लड़ती हुई निकली, एक काली थी दूसरी सफेद। कुछ देर तक वे दुम खड़ी करके चीखती रही, फिर काली बिल्ली भेड़िया बनकर सफेद बिल्ली पर झपटी। सफेद बिल्ली कोई उपाय न देखकर कीड़ा बन गई और तुरंत एक पेड़ पर चढ़कर उसमें लटके अनार के अंदर घुस गई। वह अनार बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते एक घड़े का आकार का हो गया। फिर वह पेड़ से अलग हो गया और हवा में इधर-उधर लहराने लगा। कुछ देर में वह अनार जमीन पर गिरकर फट गया और उसके टुकड़े इधर-उधर बिखर गए। उसमें से सैकड़ों दाने पृथ्वी पर गिरकर फैल गए। अब वह भेड़िया तुरंत एक मुर्गा बन गया और उसने अनार के बिखरे हुए दानों को जल्दी जल्दी चुनना शुरू कर दिया। जब वह सारे दाने खा चुका तो हम लोगों के पास आया और जोर से बांग देने लगा, जैसे पूछता हो कि कोई दाना रह तो नहीं गया। वह स्वयं भी इधर-उधर दौड़कर देखने लगा। एक दाना नहर के किनारे पड़ा था। मुर्गा दौड़ा कि उसे भी खा ले, लेकिन वह दाना लुढ़कता हुआ नहर में गिर गया। नहर में गिरकर वह दाना मछली बन गया। मुर्गा भी उसके पीछे नहर में कूद गया। कुछ देर तक दोनों आंखों से ओझल रहे, फिर बड़े जोर की चीख पुकार हुई जिससे हम लोग बहुत डर गए। फिर देखा कि जिन्ना और शहजादी दोनों अग्निपुंज हो गए हैं और एक दूसरे की ओर लपटें फेंक रहे हैं, जैसे कि आपस में लड़ाई कर रहे हों। ऐसा मालूम होता था कि हर तरफ आग ही आग फैली है। हम इस डर से कांपने लगे कि यह आग हमें तो क्या सारे देश को भून कर रख देगी। इससे भी भयानक एक समय आया जब जिन्न शहजादी से लड़ना छोड़कर हमारी ओर झपटा और हमारी ओर लपटें फेंकने लगा। लेकिन शहजादी भी झपट कर आई। उसने जिन्न को दूर हटा दिया और हमें और सुरक्षित स्थान पर कर दिया। फिर भी इतनी देर में खोजा जलकर भस्म हो गया। बादशाह का मुंह झुलस गया और मेरी दाईं आंख में एक चिंगारी पड़ गई, जिससे मेरी वह आंख फूट गई। इतने में हम लोगों ने बड़ी जोर का जयघोष सुना। शहजादी मलिका हसन अपने साधारण शरीर में आ गई और जिन्न राख का ढेर होकर दिखाई देने लगा। फिर शहजादी ने एक गुलाम से पानी मंगवाया और उसे अभिमंत्रित कर मुझ पर छिड़का और बोली, अगर तू जादू के जोर से बंदर बना है तो फिर से अपनी पहली काया में आ जा और पहले की तरह मनुष्य बन जा। उसके इतना कहते ही मैं पहले जैसा बन गया। सिवाय दाईं आंख फूटने के मुझे और कोई हानि नहीं हुई। मैंने चाहा कि शहजादी को इस उपकार पर धन्यवाद दूं, किंतु शहजादी ने इसका अवसर नहीं दिया। वह बादशाह की तरफ मुंह करके बोली, यद्यपि मैंने जिन्न को भस्म कर दिया है, लेकिन मैं भी बच नहीं सकूंगी। हमारी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने बताया, यह अग्नि युद्ध बड़ा भयानक होता है। इसकी आग कुछ क्षणों में मुझे भस्म कर देगी। जब मैं मुर्गा बनी थी उस समय अगर अनार का आखिरी दाना, जिसमें जिन्न ने स्वयं को छुपा रखा था, मेरे अंदर पहुंच जाता तो जिन्न उसी समय खत्म हो जाता और मुझे कोई हानि न पहुंचती। किंतु वह बचकर फिर मुझसे युद्ध करने के योग्य हो गया। अब विवश होकर मुझे अग्नि युद्ध पर उतरना पड़ा। जिन्न ने यह तो समझ लिया कि मैं जादू में निपुण हूँ और उस पर भारी पड़ती हूँ, फिर भी वह अंत समय तक प्राणपण से युद्ध करता रहा। मैंने उसे जलाकर भस्म तो कर दिया, लेकिन इस आग से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाऊंगी।
बादशाह ने रोकर कहा, बेटी तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हारे बगैर हम लोग क्या करेंगे? देखती नहीं कि खोजा मर गया है, मेरा मुंह झुलस गया है, और यह शहजादा जिसका तुमने इतना उपकार किया है दाईं आंख से काना हो गया है। बादशाह इस तरह सिर धुन रहा था और मैं भी रो पीट रहा था कि शहजादी ने चिल्लाना शुरू किया, हाय जली, हाय मरी, और देखते ही देखते वह भी जलकर जिन्न की तरह राख का ढेर हो गई। दूसरे फकीर ने आंसू बहाते हुए जुबैदा से कहा कि हे सुंदरी, उस समय मुझे जितना दुख हुआ वह वर्णन के बाहर है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं बंदर तो क्या कुत्ता भी हो जाता और आजीवन वैसा ही रहता तो भी इस बात से अच्छी बात होती कि ऐसी गुणवती राजकुमारी जिसने मुझ पर इतना एहसान किया इस तरह जान से हाथ धोए। बादशाह भी अपनी बेटी के दुख में इतना रोया पीटा कि बेहोश हो गया। मुझे भय लगने लगा कि ऐसा न हो कि इस दारुण दुख से उसकी जान चली जाए। चारों ओर हाहाकार होने लगा और राजमहल में प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो गया। राजमहल के सारे सेवक और बादशाह के सरदार दौड़े आए और भांति भांति के यत्न करके उसे होश में लाए। मैंने सभी लोगों के आगे पूरा वृत्तांत रखा। फिर राज सेवक बादशाह को उठाकर उसके शयन कक्ष में ले गए। सारे नगर में यह समाचार फैल गया और हर जगह रोना पीटना मच गया और हाहाकार के सिवाय कुछ नहीं सुनाई दिया। उन लोगों ने 7 दिन तक शहजादी के लिए शोक किया और उनके देश में मातम की जो जो रस्में होती थी सभी पूरी की। अंत में जिन्न की राख के ढेर को हवा में उड़ा दिया गया। शहजादी की भस्म को एक बहुमूल्य रेशमी थैले में भरकर दफन कर दिया गया और उस पर समाधि बना दी गई। बादशाह शहजादी के दुख में बीमार पड़ गया। 1 महीने में वह स्वस्थ हुआ। फिर उसने मुझे बुलाया और कहा, शहजादे, तेरे कारण मुझ पर असहनीय दुख पड़े हैं। मेरी प्यारी बेटी तेरे ही कारण भस्म हो गई। मेरा विश्वासी खोजों का सरदार जल कर मर गया और मैं भी मरते मरते बचा। तेरा स्वयं इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं तुझे दंड नहीं देता। किंतु तेरा आगमन दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और तू जहाँ रहेगा मुसीबत आएगी, इसलिए मैं तुझे यहाँ रहने की अनुमति नहीं दे सकता। तू तुरंत यहाँ से मुंह काला कर। अगर तू यहाँ थोड़ी देर तक भी दिखाई दिया तो मैं स्वयं को न संभाल सकूंगा और तुझे कठोर दंड दूंगा। इसी प्रकार वह बहुत देर तक बकता झकता रहा। मैं सिर झुकाकर सब कुछ सुनता रहा। मैं कह भी क्या सकता था? बादशाह के चुप होते ही मैं उसके सामने से हट आया और महल से बाहर निकल गया। नगर में भी मुझे चैन न मिला। नगर निवासी शहजादी के शोक में विह्वल थे और मुझे ही उसकी मृत्यु का कारण समझकर जहां मुझे पहचानते मुझे मारने के लिए झपटते थे। मैंने विवश होकर अपनी जान बचाने के लिए दाढ़ी, मूछें और भवें मुड़वा डाली और फकीरों के से वस्त्र पहन लिए और वहां से चल दिया। नगर से बाहर आकर भी मैं पश्चाताप की आग में बराबर जलता रहा और अपने जीवन को धिक्कारता रहा, जिसके कारण 2-2 रूपसी राजकुमारियां काल कवलित हुई। इसी दशा में मैं बहुत समय तक देश देश फिरता रहा, लेकिन मेरा ठिकाना कहीं न लगा। अंत में मैंने सोचा कि बगदाद नगर में जाऊं और अति दयाशील खलीफा हारून रशीद से अपनी व्यथा गाथा का वर्णन करूं। संभव है वे मुझ पर दया करके मेरे लिए कोई उचित प्रबंध कर दें। मैं आज शाम ही को इस नगर में पहुंचा। सबसे पहले इस फकीर से, जिसने अभी अभी अपना हाल कहा है, मेरी भेंट हुई। आपके यहाँ हम कैसे आए यह बताना मुझे जरूरी नहीं है, क्योंकि वह पहला फकीर बता ही चुका है। जब दूसरे फकीर ने अपना वृत्तांत पूरा कर लिया तो जुबैदा ने उससे कहा कि हमने तुझे भी क्षमा किया, तू जहाँ चाहे वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र है। अब दूसरे फकीर ने भी इच्छा प्रकट की कि अपने तीसरे साथी को जीवन गाथा भी सुनना चाहता हूँ। इस पर जुबैदा ने कहा, अच्छा, तुम भी मजदूर और पहले फकीर के पास जाकर चुपचाप बैठ जाओ। उसने ऐसा ही किया। जुबैदा ने अब तीसरे फकीर से अपनी कहानी सुनाने को कहा और उसने जुबैदा के सामने बैठकर कहना आरंभ किया।